लेने का भी साइड इफेक्ट होता है। गलत हवा में सांस ले लिए। ठीक है, चलिए अब आज बात करते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजी की चीज़ों की। हर इंसान के अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं और वो अपनी डिज़ायर्स के लिए परेशान रहता है कि मेरी इच्छा पूर्ति कैसे हो जाए, कैसे मेरी डिज़ायर फुलफिल हो जाए। तो उसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक तो ये है कि जो आपका 11th लॉर्ड है, यहाँ पर जितने लोग भी हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है तो वो तो समझ जाएंगे। 11th लॉर्ड मतलब, क्योंकि 12 घर होते हैं, 12वें घर में 12 घरों में से टोटल 11वें घर का जो मालिक होता है, हर लग्न के हिसाब से अलग अलग 11वें घर का मालिक होता है। तो उसका जो लॉर्ड होता है या उसके जो भगवान होते हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो आपके इच्छा की पूर्ति हो जाती है। पर यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग तो नहीं जानते होंगे, तो मैंने कहा चलो मैं आज उस बात को शेयर करती हूँ। प्योर जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन हर किसी को पता होता है मैं किस लग्न का हूँ। तो आपकी कुंडली के सेंटर में पहले घर में जो राशि पड़ी होती है तो वहाँ से होता है, या अपनी कुंडली खोल कर देख सकते हो, उस कुंडली में भी लिखा होता है सारी चीज़ें। या आज की डेट में एस्ट्रो से जिस तरह के ऐप हैं, आप वहाँ पर भी खोल करके अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डाल दोगे तो आपकी कुंडली बनकर तैयार हो जाती है। मीन्स आपको अपना लग्न वहाँ से पता चल जाता है, वहाँ से राशि पता चल जाती है। तो होता है क्या है कि अगर आपके 11th हाउस में सिंह राशि आती है तो उस केस में सिंह राशि आने का मतलब होता है वहाँ पर आपको भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह 11th हाउस में आपकी कर्क राशि आती है, यानी 4 नंबर की राशि जो है कर्क राशि, सिंह राशि 5 नंबर की होती है। तो कर्क राशि आती है तो वहाँ पर आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी, क्योंकि चंद्रमा के केस में हमेशा कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। उसी तरह 11th हाउस में अगर आपको मंगल की राशियाँ दो हैं, मेष है और वृश्चिक है, अगर वो दोनों आती हैं तो उस केस में आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं और गणेश भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके 11th हाउस में बुध की दो राशियां हैं, दैट इज मिथुन और कन्या, तो अगर ये दोनों आती हैं तो उस केस में बुध के स्वामी हैं, मतलब जो पूजा करने के लिए वो नारायण है, विष्णु भगवान है, आप उनकी पूजा कर सकते हो। इसी तरीके से शुक्र की राशि आती है, यानी कि 2 नंबर की वृष और 7 नंबर की तुला जो है ये आती हैं, तो उस केस में आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। ठीक है। और 10वीं और 11वें नंबर की राशि जो हमारी शनि जी की है, मकर और कुंभ राशि, तो वहाँ पर आपको शिव जी की पूजा करनी है। तो ये तो है जो एस्ट्रोलॉजर है उनको ये बात समझ में आएगी, लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, मैंने कहा लाओ मैं उनके लिए लिख कर रखती हूँ। मैंने बैठकर अभी चार्ट बनाया तो मैंने कहा आप लोग से शेयर कर लेती हूँ। तो वहाँ पर मेष लग्न जो है, तो मेष लग्न में हमारे कुंभ की राशि आएगी, तो पक्का सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, ज़्यादा नहीं सोचना, कि मेष लग्न वालों को शिव भगवान की पूजा करनी है। उसी तरीके से वृष लग्न वालों को बृहस्पति भगवान की पूजा करनी है। मिथुन लग्न वालों को हनुमान और गणेश जी की पूजा करनी, चाहे हनुमान जी की पूजा करें चाहे गणेश जी की पूजा करें। कर्क लग्न वालों को लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। सिंह लग्न वालों को बुध या नारायण मतलब हमारे विष्णु भगवान की पूजा करनी है। कन्या राशि वालों को कृष्ण जी की पूजा करनी है। तुला राशि वालों को राम जी की पूजा करनी है। वृश्चिक राशि वालों को नारायण जी यानी विष्णु जी की पूजा करनी है। धनु राशि वालों को लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, क्योंकि उनकी शुक्र की राशि वहाँ पर आती है। उसी तरीके से अगर कोई मकर लग्न का है तो उसको हनुमान या गणेश जी की पूजा करनी है। कुंभ लग्न वाले को बृहस्पति जी की पूजा करनी है और मीन लग्न वालों को शिव जी की पूजा करनी है। अब मेरे आप लोग से बात करते करते मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ, बहुत सारे लोग के साथ प्रॉब्लम होगी, वो लोग अपनी राशि याद रखते होंगे, राशि के नहीं है, क्योंकि राशि क्या होती है ना, चंद्रमा की पोजीशन जहाँ हो जाएगी उसके हिसाब से राशि डिफाइन हो जाती है, लेकिन लगना जो होता है वो फिक्स हो जाता है। जैसे 1 नंबर का लग्न हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर में भी चंद्रमा हो सकता है और जितने घर हैं उसमें कहीं पर भी चंद्रमा हो सकता है। तो जहाँ चंद्रमा होता है वो राशि होती है, लेकिन लग्न के हिसाब से आपका पूरा कुंडली फिक्स हो जाता है। तो कौन से हाउस का कौन सा लॉर्ड बनेगा, तो कौन से हाउस का कौन सा लॉर्ड बनेगा, या कौन सा हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी से मैं एक सिंपल सी बात करती हूँ। अगर मान लीजिए आपको इच्छा पूर्ति करना है तो इच्छा पूर्ति हमारा 11th हाउस है, तो ऑब्वियस सी बात है हम 11th हाउस के लॉर्ड की पूजा करेंगे। अगर हमको कैरियर वाइज इशू आ रहा है तो पक्का सी बात है हमारा 10th हाउस का लॉर्ड जो है उसके भगवान जी जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके साथ में भगवान जी, हम उसकी पूजा करेंगे। अगर हमारा घर नहीं बन पा रहा है तो हमारे 4th हाउस का क्या कौन सा लॉर्ड है, उस मतलब उसके कौन से भगवान है, 4th हाउस का ग्रह होगा, उस ग्रह के कौन से भगवान है रिप्रेजेंट होते हैं, हम उनकी पूजा करेंगे। इसी तरह 5th हाउस, मतलब हर हाउस के ग्रह होंगे, जैसा लग्न होगा लग्न के हिसाब से उसके ग्रह अधिपति होंगे और मतलब उस घर के मालिक होंगे, उस मालिक के हिसाब से भगवान जी होंगे, तो उनकी पूजा करनी होती है। और सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो अपने कर्म करिए
अच्छे कर्म करिए, रहिए खुश रहिए, अपनी डाइट अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखिए, अपनी दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सारे कर्म करिए अपना, और धीरे धीरे इच्छाएँ अपने आप पूर्ति हो जाती हैं। क्योंकि इच्छाओं को भी बहुत ज़्यादा न बढ़ाइए। रावण की भी इच्छाएँ थी, महिषासुर की भी इच्छाएँ थी, और भगवान राम की भी इच्छाएँ रही होंगी, हम लोग की भी, सबकी होती है। एक सर्टेन लेवल होना चाहिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा करते हो तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर हमारी इच्छा बहुत बड़ी ऊपर भी चली जाती है तो वो भी नुकसान देती है। ठीक है, तो इच्छा भी करना है तो सोच समझ कर करना है, कुछ भी इरिलेवेंट से इच्छा नहीं करनी है। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है? कोई क्वेश्चन वगैरह होता है? शिवानी जी, जय श्री राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो आप लोग के अगर कोई सवाल होते हैं तो आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को कोई मतलब क्वेरी है, आप अपने कोई मतलब और भी परेशानी है, तो आप, मेरा यूट्यूब चैनल है दीर्घायु आरोग्य केंद्र बाई वैद्य शशि तिवारी, तो आप वहाँ पर भी सारी चीज़ों को डाल